हेलो गाइस, तो कैसे हो। एपिसोड के शुरुआत में संग चेंग के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि ग्रेट गियर के हिस्ट्री में ये एक लेजेंड है। यहाँ तक कि ह्यूमन एम्परर किंग जेन ब्लैक के पास भी इस तरह का टैलेंट नहीं है। और फिर हम सारे वॉर जोन के लीडर्स को देखते हैं जो कह रहे होते हैं। अब इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। जब हम उसे अपनी टीम में लेने के लिए कह रहे थे तो फिर उसने हमें मना कर दिया। तो गोंगहाई सिटी का लीडर कहता है कि माफ करना, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितनी कोई मौजूद है सबको मना किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर जियांग, एमसी या फिर इंजियान है, हमारे सामने सारे कचरे हैं। जीजुआन के फादर कहते हैं कि हमारी मैजिक सिटी भी इस टाइम खतरे में है। हालांकि वॉर में हार और जीत कॉमन सी बात है, लेकिन मैं जीजुआन के लिए चिंतित हूँ। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम इस जातियान की बातों को मत सुनो। एमसी अभी भी अपने रास्ते पर है, तो फिर फ्यूचर में क्या होता है ये अभी तक फिक्स नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं। वो कह रही होती है लीडर, एक्सट्रीम फ्लेम बो की ग्लो कम हो रही है। तो और एक बंदा कहता है कि लीडर, हम इसे और ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकते। फिर हम जीजुआन को देखते हैं जो सोच रही होती है कि क्या हमारा मैजिक वॉर जोन इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी किया था कि मैं इससे एमसी को इम्प्रेस कर पाऊंगी। तभी जीजुआन देखती है कि यूनफे अपने हेरोइक स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस का यूज करता है और संग के बनाए गए नेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसे कि संग भी देख रहा होता है। और संग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हेरोइक स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस से तुम मेरे 1000 स्टैंड स्टिक को तोड़ पाओगे। हो सकता है कि तुम्हारी टैलेंट बुरी ना हो, लेकिन तुम्हारी टैलेंट मेरे ध्यान देने लायक नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि संग भी कुछ देख के शौक हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूनफे कंटिन्यूअसली अपने पावर को अप कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यूनफे लगातार अपनी पावर बढ़ा रहा होता है। तो संग भी यूनफे को देखकर सोच रहा होता है कि क्या उसकी पावर लगातार बढ़ रही है। वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाने के चक्कर में खुद को ही सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब कि वो बच्चा खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। तभी यूनफे कहता है कि मैं अपने बॉडी और ब्लड को गॉड्स को सेक्रीफाइस कर दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि यूनफे के अटैक के वजह से संग का एक सिल्क टूट जाता है, जिसे देखकर यूनफे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वो देखो, एक बिंदु टूट गया, इसका मतलब कि मैं सफल हो गया। और तभी संग अपने स्काई वेवर अटैक को फिर से करता है और उसी नेट के ऊपर और एक नेट डाल देता है। और संग यूनफे से कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर इस नेट में गैप बना सकते हो? और क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं सिर्फ एक ही लेयर का जाल बुन सकता हूँ और मैं अब तुम लोगों के साथ खेलते हुए बहुत बोर हो चुका हूँ, तो अब तुम लोग सब मर जाओ। और फिर हम जीजुआन को देखते हैं, वो भी अब हार मान चुकी थी। तो जीजुआन सोच रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैं एमसी को इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगी। और इस सब से एमसी बहुत ज्यादा निराश होने वाला है। और सीन चेंज होता है और हम संग चेंग की टीम को देखते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि जैसा कि मास्टर से उम्मीद था, उन्होंने इसे जल्दी खत्म कर दिया। लेकिन तभी वो लोग देखती है कि स्काई से एमसी आ रहा होता है। तो वो कह रही होती है कि वो क्या चीज है, क्या वो लाइटनिंग है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी संग की टीम के ऊपर अपना लाइटनिंग अटैक कर देता है और वहाँ से बहुत तेजी से निकल जाता है। और इस लाइटनिंग अटैक को संग भी नोटिस कर लेता है और संग सोच रहा होता है कि बेकार टीममेट्स का सफाया हो गया है। क्या ये लाइटनिंग पनिशमेंट है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या ये लाइटनिंग पनिशमेंट उन लोगों को नहीं मिलती जो लंबे समय से एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं? तभी हम एमसी को देखते हैं जो लाइटनिंग ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो बहुत गुस्से में जीजुआन की तरफ आ रहा होता है। और जीजुआन एमसी को देखकर सोच रही होती है कि वो स्काई में लाइटनिंग करते हुए मुझे बचाने के लिए आया है। और फिर जीजुआन कहती है कि एक्सट्रीम फ्लेम वो अपने ओरिजिन को जलाओ और इसे और थोड़ा देर रोको। तभी हम देखते हैं कि एमसी संग के क्लोन्स के ऊपर भी अपना थंडर स्ट्राइक कर देता है। और संग भी एमसी के इस एबिलिटी को देख कर कह रहा होता है कि एमसी के पास तो एक एब्सोल्यूट लाइटनिंग एट्रीब्यूट है। और संग सोच रहा होता है कि एक नए एरा के बिगिनिंग में एमसी के लिए सब कुछ कितना दयालु है। तुम सिर्फ बस एक जॉब चेंज कर उस टैलेंट को हासिल कर सकते हो, जिस टैलेंट को हासिल करने में लोग पता नहीं डंजन्स के अंदर कितने साल या फिर सदियां लगा देते हैं। ये कितना ज्यादा अनफेयर और परेशान करने वाली चीज है। तभी हम देखते हैं कि संग एमसी के ऊपर भी गोल्डन सिल्क का यूज करते हुए एमसी को भी नेट में फंसाने की कोशिश करता है। तभी एमसी अपना लाइटनिंग बर्ड डिवाइड एंड कॉन्क्वर अटैक का इस्तेमाल करता है और दोनों को अटैक टकराते हैं, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि संग का सिल्क टूट जाता है और एमसी लाइटनिंग बर्ड के साथ डिवाइन एलिफेंट अवतार
का भी अटैक करता है, जिसके वजह से इतना आसानी से संग का नेट टूट पाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी सी धूल हटने के बाद वो नेट फिर से पहले जैसे हो जाती है। तो एमसी सोच रहा होता है कि क्या वो फिर से रीजनरेट कर सकता है, और फिर एमसी कंटिन्यूसली उस नेट के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि तो फिर चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे रीजनरेट करने से पहले मैं तुम्हें तोड़कर अलग कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के उतने सारे अटैक की वजह से वो नेट बीच में से फट जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम जीजुआन को देखते हैं जो एमसी से कह रही होती है कि मैं और ज्यादा नहीं इसे रोक सकती हूँ, मैं अब तुम्हारे पास आ रही हूँ। और हम देखते हैं कि जीजुआन अब इतना ज्यादा थक चुकी है कि उसकी बॉडी भी वाइब्रेट हो रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम संग को देखते हैं जो अपनी एक नए अटैक को प्रिपेयर करते हुए एमसी से कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम कैपेबल हो, लेकिन अगर तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते हो तो फिर ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। और संग इस्तेमाल करता है 1000 स्टैंड सिल्क इनसर्कल द स्काई। उस अटैक की वजह से स्काई में एक सिल्क का टोर्नेडो बन जाता है। और संग एमसी से कहता है कि तुम तो मुझे एक मक्खी की तरह परेशान कर रहे हो। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो लिटिल जिया से कह रहा होता है कि तुम मुझे इस सिल्क को निगलने में मदद करो, लेकिन अपना प्रोफाइल कम रखना जिससे कि किसी को भी पता ना चले। और फिर एमसी एक अटैक करता है और कहता है कि रिवर्स टोर्नेडो, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि एमसी ऐसे ही कह रहा है क्योंकि एमसी के पास ऐसा कोई अटैक नहीं है, बल्कि लिटिल जिया संग के नेट को खाने वाला है। तो एमसी बस दिखा रहा है कि एमसी के अटैक की वजह से उसका नेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा ताकि लिटिल जिया के बारे में किसी को पता ना चले। और संग भी ये सब देखकर कह रहा होता है कि इस टोर्नेडो में वो ग्लोइंग स्पॉट क्या है, वो ग्लोइंग स्पॉट मेरी 1000 स्टैंड सिल्क को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस टोर्नेडो के बीच में से जीजुआन के पास चला जाता है और उसे कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो। और एमसी जीजुआन से कहता है कि मेरे लाइटनिंग बर्ड की एनर्जी खत्म हो रही है, तो तुम यहाँ से जाओ। तभी सोचो क्या होता है, वहाँ पर इंजियान की एंट्री होती है और इंजियान सबसे कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। और इंजियान को देखकर एमसी भी एक टाइम के लिए सोचता है कि धिक्कार है, इंजियान यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर जियांग और बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो एमसी से कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं। तो एमसी भी जियांग की तरफ आने लगता है और कहता है कि हाँ तुम लोग सही टाइम में आए हो, तुम लोग सॉन्ग से निपट सकते हो और इंजियान को मेरे ऊपर छोड़ दो। तो हम जियांग को देखते हैं जो कि बिना टाइम वेस्ट किए सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। तो संग जियांग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसके लायक भी हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इंजियान भी जियांग के पीछे तरफ से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और कहता है कि जियांग तुम्हारा वॉर गॉड अवतार काफी नहीं है। तो फिर जियांग पीछे हट जाता है और अपने लायन लेयर रेजरेक्शन रिलीज का यूज करता है, जिसकी वजह से जियांग की पावर्स पे जितनी भी चेन लगी होती है वो सारे रिलीज हो जाते हैं। फिर हमें जियांग का एब्सोल्यूट वॉर गॉड अवतार को दिखाया जाता है और जियांग के अवतार को देखकर सॉन्ग भी शौक हो रहा होता है और कहता है कि ये तो इनक्रेडिबल वॉर गॉड अवतार है। और फिर हम इंजियान को देखते हैं जो कहता है कि अब ये और अच्छा है। और फिर इंजियान भी अपने पीछे अपने रेड ब्लड ड्रैगन को समन कर लेता है। और इंजियान कहता है कि रूमर्स की माने तो फिर तुम्हारे दादाजी ने एक बार एक डंजन के अंदर एक ड्रैगन को मार दिया था, तो तुम भी उसके पोते हो, तो क्या तुम उस लायक हो। और फिर इंजियान अपने ब्लड ड्रैगन आर्मर का यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि इंजियान का ब्लड ड्रैगन और जियांग का वॉर गॉड अवतार दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी लुओ जीजुआन के पास चली जाती है और जीजुआन से कहती है कि चलो हमारे साथ कैपिटल के बाकी लोगों से निपटते हैं। हांग्यू कहती है कि हाँ ये सही है, हमारे मास्टर को फाइट करने से मत रोको, चलो हम भी कैपिटल के लोगों को हराते हैं, कैपिटल के लोगों के साथ फाइट करते हैं। तो फिर हांग्यू कहती है कि हाँ ये सही है, मास्टर को लड़ाई करने से मत रोको, चलो हम भी कैपिटल के बाकी लोगों के साथ फाइट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि संग जीजुआन और जियांग को फाइट करते हुए देख रहा होता है, लेकिन तभी संग को एमसी आवाज देता है और कहता है कि क्या तुम इनकी फाइट को देखकर बोर हो रहे हो, तो अब हमारी बारी है। तो फिर संग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए स्माइल करने लगता है और कहता है कि जियांग, इंजियांग, तुम और फिर जीजुआन ग्रेट जिया के हेवनली जीनियस यहाँ पर असेंबल हुए हैं। ऐसा लगता है कि अब इंडिविजुअल टूर्नामेंट का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे भी तुम्हारी तरह लो लेवल रेस की फॉर्म में रहने की और अपनी पावर का 30% इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एमसी कहता है कि लो लेवल रेस का फॉर्म 30%, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी हमें दिखाया जाता है कि संग की विंग्स आ जाती है और संग कहता है ओरिजिन रेजरेक्शन रिलीज। इसका मतलब कि संग अभी तक अपनी पावर का सिर्फ 30% इस्तेमाल कर रहा था और ये संग का ओरिजिनल फॉर्म भी नहीं है और अब संग की विंग्स भी आ चुकी है, मतलब कि उसका ट्रू फॉर्म क्या होने वाला